और दुनिया जो है वो, और चाइना सामने निकल के आ गया, और चाइना निकल के आ गया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दुनिया बाइपोलर है, यानी दो पोल्स हैं, एक है अमेरिका, एक है चाइना। लेकिन ये जो राउंड 2 है, इसमें हम देखेंगे कि तीसरी पावर्स, थर्ड पावर्स भी इमर्ज होंगी जो दरमियान में होंगी। बहुत से मुल्क मुकम्मल तौर पे प्रो अमेरिका नहीं होना चाहेंगे, बहुत से मुल्क प्रो चाइना नहीं होना चाहेंगे, वो दरमियान में एक रास्ता लेंगे। तो एक मल्टीपोलर दुनिया गालिबन इमर्ज होकर और सामने आएगी। अच्छा, अनलीश हो गया मुकम्मल तौर पे, अपनी पावर को खोल के रख दिया चाइना ने इस दौर में। और कहां पे खोला उसने कंप्लीट इनसर्कल कर लिया इसको, इंडो पैसिफिक को। और इसी दौर में जब कोविड-19 था और चाइना पहले उससे निकल के आ गया, जो जाहिर है कि इंडिया के लिए, मोदी साहब के लिए बड़ा एक बहुत मतलब अजीब व गरीब बात है कि वो जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते थे कि तमाम इंडिया को इनसर्कल किया जाएगा, पहले उसका तस्वुर ये था कि वो सिर्फ समंदरी जो बंदरगाहें उन पे होगा। मतलब मिसाल के तौर पे छोटा सा एक मुल्क है जिबूती, छोटा सा नन्ना सा मुल्क, अगर आप अफ्रीका में देखें तो इतना छोटा सा एक नन्ना सा मुल्क है, एक तरफ सोमाली है, एक तरफ एरिटेरिया है, और एक छोटा सा बीच में उसकी खलीज आती है, और खलीज अदन के उस तरफ सामने यमन है। अच्छा, ये उसको एंट्री समझ लें आप, एक तरह से एंट्री है अफ्रीका की। तो जिबूती से शुरू होते हैं, और जिबूती के ऊपर, अच्छा जिबूती जो है वहां पर अमेरिकन बेसिस भी हैं, वहां पे फ्रेंच बेसिस भी हैं, वहां पे जापानीज भी हैं, लेकिन जो वहां पे चाइना बैठा आके वो बड़ी बेस लेके, और अगर आप जिबूती से क्रॉस नहीं कर सकते, अगर उस पानी को क्रॉस करेंगे या वहां पे ब्लॉक करेंगे आप उस जगह को, तो उसके नतीजे में जो सुइस कैनाल का सारा आना जाना है, सुइस कैनाल भी ब्लॉक हो जाएगी, सुइस कैनाल। अच्छा, एक तो ये हो गया, वहां से शुरू किया उन्होंने, और शुरू होने के बाद चाबहार निकल गई इंडिया के हाथ से, गवादर, उसके बाद ये श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद साउथ चाइना सी, ताइवान, वहां पर पार्सल आइलैंड्स हैं, वहां पे ड्रिलिंग उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये तो हो गया ना समंदरों का, और साथ ही ऊपर जो उनका जो लैंड है, वहां पर सिक्किम से शुरू करें, और सिक्किम के बाद आप नेपाल में आ जाएं, बाकी मुल्कों में आप चले जाएं, और आप उसके बाद आप आ जाएं ये जो लद्दाख का इलाका है, नेपाल हाथ से निकल गया, तिब्बत हाथ से निकल गया। और सबसे जो धचका लगा है भारत को, लग रहा है अभी मोदी साहब को, वो ये कि मालदीव क्या करने जा रहा है। देखिए, मालदीव जो है, मालदीव के साथ, ये मालदीव बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। मालदीव ये जनूबी एशिया का एक और मुल्क निकल रहा है ना, ये पूरा सार्क, ये जनूबी एशिया में जजायर हैं मालदीव के, और सिर्फ 425 किलोमीटर दूर है मेनलैंड भारत का, ठीक है, भारत से ये जजायर मालदीव जो हैं। अब ये जो वहां पर फेदो फिनोलो के जो जजायर हैं, ये जजायर 2066 तक चाइना ने लीज पे लिए हुए हैं, ठीक। और वहां पर अब जो सैटेलाइट की इमेजेस, और बड़ा करें, जो सैटेलाइट की इमेजेस इंडिया को दिखाई जा रही है ना, तो वही कह रहे हैं कि यार एक मिनट, ये थोड़े अर्से पहले तक तो जजीरा ऐसे था, ये अब ऐसे कैसा हो गया है। अच्छा, चाइना ने कहा कि ये एक चाइनीज फर्म है, उन्होंने कहा कि हम ये ट्रेड वगैरह के लिए ले रहे हैं वो जजायर, और वहां पे अब जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, तो वहां पे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बन गया है चाइना का। और ये मालदीव बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इनके स्ट्रेटेजिकली बहुत। तो ये अब इसी तरह से बांग्लादेश, इसी तरह से म्यांमार, तो पूरा वो जो कंटेनमेंट ऑफ इंडिया है वो तो हो गया है कंप्लीट। पीर के रोज है WHA का इजलास, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ, और यहाँ पे यूरोप जो है उसके अंदर तकसीम है कि हम क्या करें, अमेरिका के साथ जाएं ना जाएं। अमेरिका जापान से गुजारिश करे, इंडिया खुद से जापान ने बयान दे दिया, मतलब मालदीव ने, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कंप्लीट जो कंटेनमेंट ऑफ इंडिया थी उसको चाइना ने अनलिश कर दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, कहां तक, एक बयान तो दे दिया उन्होंने, आगे पाबंदी लगा दी, वो घूमते फिर रहे हैं यहाँ पे। और जो सबसे खौफनाक, मैं वक्फे पे जाने से पहले या वक्फे के बाद उस पर बात कर लेंगे, अगर मुझे एक आध मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, जो अमेरिका की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो उनका प्राइड है ना, प्राइड अमेरिका का, जो अगर कहें कि सबसे जबरदस्त क्या चीज है, तो वो उनके स्पेशल ऑपरेशंस की जो कमांड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल ऑपरेशन तब बने थे जब 1980 में ये क्राइसिस पैदा हो गया था ईरान में,
ईरान में सफारतकारों को यरगमाल बना लिया था इनकलाब के बाद। इनकलाब आया, यरगमाल बना लिया ईरानी सफारत खाने में। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ईगल क्लॉ के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिकन जिमी कार्टर की हुकूमत थी, उन्होंने जनाब कहा कि जाओ और जाके उन सफारतकारों को निकाल के लाओ। वो जितने हेलीकॉप्टर थे, 7-8 हेलीकॉप्टर्स, वो गए और वो जाके सहराओं में, उनमें एक का ब्लेड टूट गया, एक जो था वो रिफ्यूल करवाने गया, वो टकरा गया, तीसरा नीचे, कई उसमें सर्विसमैन मर गए। बदतरीन अमेरिकी तारीख का जो ऑपरेशन था वो ये ऑपरेशन था जिसमें सफारतकारों को निकालने की कोशिश की। जब वो उसमें नाकाम हो गए तो उन्होंने उसके बाद फिर ये स्पेशल ऑपरेशन कमांड बनाई और इसको उनका जो जैसे सेंट कॉम है, जैसे बाकी, तो इस तरह से उनका सो कॉम है, यानी वो जो है वो लीड करता है इनके जो स्पेशल ऑप्स हैं। इस स्पेशल ऑप्स वो हैं जिसको हमने सोमालिया में देखा, ब्लैक हाउट डाउन, लेकिन ऊपर से उतर एबटाबाद में देखा, ये वॉर ऑन टेरर में हमने देखा। ये सारे जो होते हैं जबरदस्त उनके मेरीन्स और एयरफोर्स बेहतरीन लोग हैं। अब उनके कमांडर हैं जनरल रिचर्ड क्लार्क। रिचर्ड क्लार्क जो हैं, ये जरा ये काइंडली बड़ा कीजिएगा फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी। रिचर्ड क्लार्क जो हैं, रिचर्ड क्लार्क ही कहते हैं कि यूएस एलिट फोर्सेस इल इक्विप्ड फॉर कोल्ड वॉर विद चाइना है। ये क्या? वो कहते हैं हमारी जितनी बनी थी, जो हमने तैयार किया था पूरा का पूरा, अपनी ये जो स्पेशल ऑप्स को ट्रेन किया है, वो हमने ट्रेन किया है वॉर ऑन टेरर को सामने रख के। पिछले इतने सालों में मुसलमानों को कहां मारना है, इराक में क्या करना है, वो काउंटर इंटेलिजेंस कैसे करनी है, टॉर्चर कैसे करना है, टेलीकम्युनिकेशन कैसे करनी है, हमने तैयार किया है 2001 से लेके। और उससे पहले हमारे जेन में सोमाली थे, हमारे जेन में मुसलमान, इराक, यमन, ये वो सारे। और वो ही कहते हैं कि हमारी जो ये बेहतरीन कमांडो टीम है, जिसमें ये नेवी सील्स जो ग्रीन ब्लेड्स पहनते हैं, ये आपने देखा होगा, वो टोपियां खास होती हैं उनकी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में, ये उनकी बेहतरीन। वो कहते हैं कि हमें तो इल्म ही नहीं कि अगर चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो जाए, तो ये हमारी जो कमांड है ना, जिसको बेहतरीन कमांड समझा जाता है, ये इल इक्विप्ड है, ये मारी जाएगी, ये तैयार नहीं है। क्योंकि इसको हमने रखा था सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर ही मुल्कों के लिए, इसके लिए तैयार थी। हम जाके वहां पर लड़ने की कोशिश करेंगे। पूरी स्पीच हुई है, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है 11 से लेकर 15 मई तक। यानी कि अभी से नाकामियों का एतराफ नहीं, वो कह रहे हैं कि हम पहले ही फौरी तौर पे हमारे सैटेलाइट्स गिर जाएंगे, हमारे जो ये अगर हमने हमारे भेजने की कोशिश की स्पेशल ऑप्स के लोग, तो ये मारे जाएंगे सारे। हम बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि होता क्या रहा है, वो उन्होंने फिर स्पीच में क्या कहा है, वो कह रहे हैं हम उलझे हुए थे वॉर ऑन टेरर में। चीन और रूस बैठ के हमारा तमाशा देख रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। उसने हमारी चीन ने एक एक चीज पे नजर रखी। अच्छा, ये इनकी बेहतरीन है, ये बेहतरीन कमांड है इनकी। अच्छा, ये नेवी की मदद करती है, ये कैरियर्स पे आती है, डिस्ट्रॉयर्स पे आती है, ये इस तरह से मूव करती है आगे पीछे, यहाँ पे इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन, आगे पीछे दाएं बाएं करते कराते। और वो अपने आप को उन्होंने तैयार, जो है चाइना ने, हमने तो तैयार किया वॉर ऑन टेरर के लिए, वो तो वॉर ऑन टेरर में नहीं थे। उन्होंने हमें देख के तैयार किया अपने आप को, तो हम उनके लिए तैयार नहीं है। हमें आप यमन में उतार दो, हमें आप इराक में उतार दो, हमें अफगानिस्तान में उतार दो, हमारे लोग चल जाएंगे। हमें वहां चीनी कुट मार मार के हमारी जो है फेंटी लगा, हम तैयार नहीं है, हमें मत भेजना। तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में आप देखें कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है आफ्टर चाइना, ये चाइना शुरू हुआ इन हालात में आपका दियामार भाषा डैम का मुआहिदा साइन होता है इन हालात में। नहीं, दुनिया रुकी हुई है, दुनिया बंद है। हम तो देखें स्ट्रेटेजिकली, एक होता है स्ट्रेटेजिक काम, एक होते हैं हमारी दुकानें खुलेंगी इंशाल्लाह, हमारे बाजार खुलेंगे, उसमें हुकूमत क्या करती है वो हुकूमत ने देखना है, हुकूमतों ने देखना है, जिली इंतजामिया ने देखना है, पब्लिक ने। इन हालात में आप देखें कि जो स्ट्रेटेजी है, नेपाल के अंदर लोग तो बंद है, लेकिन नेपाल ने काम किया ना, ठीक है, पैसिफिक के अंदर एक काम हो रहा है। जो इस्टेब्लिशमेंट है, रियासतें, तो रियासतें अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, सियासी मामलात पर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सेकंड राउंड 2 के अंदर जो है, अब देखते हैं राउंड 2 पे क्या इसमें हुकूमतें गिरेंगी, बनेंगी पूरी दुनिया की, यूरोप के अंदर डिवीजन आएगी। अब जरा फल है उसके बाद जी, आपसे मजीद और मशरिक नुक्ता में नया फड्डा होने वाला है बहुत बड़ा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे। नाजरीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।